आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसकी 4 आयत को हम पढ़ते हैं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूँगा। जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं। हालेलुया। यानी बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो, यह भजन दाऊद का लिखा हुआ भजन है। इस भजन के माध्यम से दाऊद परमेश्वर से एक ऐसे वरदान को मांग रहा है जो धन दौलत बुद्धि शोहरत से भी बढ़कर है। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं तेरी उपस्थिति में रह सकूं, जिससे मैं तेरे साथ पवित्रताई में चल सकूं, जिससे मैं तेरे भवन में ध्यान रख सकूं और तेरे भवन में मैं जीवन भर रह सकूं और मैं तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और मैं तेरे मंदिर में ध्यान किया करूं। परमेश्वर से दाऊद एक ऐसे वरदान को मांग रहा था कि जहां परमेश्वर हो, जहां उसकी उपस्थिति हो, जहां उसकी संगति हो, जहां मैं पवित्रताई वाला जीवन जी सकूं, एक ऐसी उपस्थिति को दाऊद परमेश्वर से मांग रहा था। जब हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। हालेलुया। यह वचन यही दर्शाता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति वहीं होती है जहां परमेश्वर होता है। इस बात को दाऊद जानता था, इसलिए दाऊद कह रहा था, एक ऐसी ही उपस्थिति को दाऊद मांग रहा था, एक पवित्रताई वाला जीवन दाऊद मांग रहा था। क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर एक वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं, हम सब उसकी शाखाएं हैं। क्योंकि जहाँ एक वृक्ष होता है वहाँ उसकी छाँव होती है, छाया होती है। इस बात को दाऊद जानता था, इसलिए दाऊद कह रहा है, इसलिए दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था, पवित्रताई वाले जीवन को मांग रहा था, उसकी ब्लेसिंग को मांग रहा था कि जिससे कि वह परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बना रहे। क्योंकि दाऊद जानता था कि हम परमेश्वर के सिवाय कुछ नहीं कर सकते, हम परमेश्वर के सिवाय पवित्रताई में नहीं चल सके, हम परमेश्वर के सिवाय उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते, उसके वचनों में नहीं रह सकते। इस बात को दाऊद जानता था, इसलिए दाऊद परमेश्वर से कह रहा था कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं तेरी उपस्थिति में रह सकूं, तेरी संगति में रह सकूं, जहाँ तू रहता है वहाँ मैं रह सकूँ। यानी कि वह अनंत जीवन के लिए परमेश्वर से मांग कर रहा था। क्योंकि वचन बताता है कि दाऊद कह रहा था कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ। वह कुछ महीनों की, कुछ दिनों की, कुछ सालों की बात नहीं कर रहा था। दाऊद जीवन भर के लिए परमेश्वर से कह रहा था, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के लिए वह वरदान को मांग रहा था, कि उसकी उपस्थिति को मांग रहा था और पवित्रताई वाले जीवन को मांग रहा था, जिससे दाऊद उसके भवन में, उसके मंदिर में ध्यान कर सके, यानी कि वह प्रार्थना कर सके, वचनों पर मनन कर सके, परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। जब एक बार बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो, जब सुलेमान को परमेश्वर ने मौका दिया कि सुलेमान तुझे जो चाहिए वह वर दिया जाएगा, मुँह मांगा वरदान दिया जाएगा, तो बाइबल हमें ऐसा बताती है मेरे प्रियो, सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांगा। सुलेमान ने कहा, परमेश्वर जिस प्रजा के ऊपर तूने मुझे राजा बनाया है, उस प्रजा का सच्चाई से न्याय कर सकूं, मुझे एक ऐसी बुद्धि दीजिए। तो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धिमान बना दिया था, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी थी। आज हम इस वचन से यह समझते हैं कि यहाँ तो सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि को मांगा था, तो परमेश्वर ने उस सुलेमान को धन दौलत भी दी थी, सब कुछ हर तरीके से सुलेमान को ब्लेस किया था। लेकिन जहाँ दाऊद परमेश्वर से सुलेमान से भी बढ़कर मांग रहा है, दाऊद परमेश्वर से मांग रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहा था। तो दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी ब्लेसिंग दे जिससे मैं तेरी पवित्रताई में रह सकूं, जिससे मैं तेरे भवन में जीवन भर काम कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जो थी वह परमेश्वर की उपस्थिति, दाऊद ने परमेश्वर से सुलेमान से भी बढ़कर वरदान को मांग रहा था। फिर हम जब प्रभु
मार्था और मरियम के घर गए तो बाइबल हमें ऐसा बताती है, मरियम ने भी परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद किया, परमेश्वर की उपस्थिति को चुना और उसकी संगति को चुना और उसके वचनों को सुना। लेकिन मार्था उसकी बहन काम कर रही थी और वह गुस्सा हो रही थी और प्रभु से कह रही थी कि प्रभु तू मेरी बहन मार्था को क्यों नहीं समझाता कि वह मेरी हेल्प करे, वह तेरे पास ही बैठी हुई है। लेकिन प्रभु ने क्या जवाब दिया मार्था को? प्रभु ने कहा, मार्था तो बेकार में ही इन सब बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने तो उत्तम भाग को चुन लिया था। वह उत्तम भाग परमेश्वर की उपस्थिति थी, वह उत्तम भाग परमेश्वर के वचन सुनना था, परमेश्वर की संगति थी। आज अगर हम भी मरियम की तरह और दाऊद की तरह अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांग रहे हैं, परमेश्वर के साथ पवित्रताई वाला जीवन मांग रहे हैं, प्रार्थना वाला जीवन मांग रहे हैं, तो परमेश्वर आज हमें भी ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।